आज लोकसभा में अखिलेश यादव कहीं ना कहीं एसआईआर को लेकर लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर नहीं एनआरसी है। वहीं पे देखा गया कि उत्तर प्रदेश में सियासत को गरमाते हुए मायावती ने भी एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने की आज मांग कर दी। इस पर ही बातचीत करेंगे। यूपी सरकार मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी हैं। सर, एसआईआर को लेकर बड़ा राजनीति है। अब यहाँ तक राजनीति बढ़ चुकी है कि अखिलेश यादव सांसद हैं, आज लोकसभा में मुद्दा उठा दिया और एनआरसी को लेकर, सीएए को लेकर किस तरीके से देश में राजनीति सुलगी थी ये आपने भी देखा था। अब उन्होंने एसआईआर को कह रही है एनआरसी हो रहा है। देखिए, उनका विरोध किसी काम से नहीं है, उनका विरोध सरकार से है। सरकार के हर उस कदम को हमारे देश की जो ऐसी संस्थाएं से निर्वाचन आयोग अपना काम कर रहा है। ये उनका विषय है और ये देश के हित में, समाज के हित में, जनता के हित में बड़ा फैसला है। लोगों ने बड़े खुशी मन से, आप यकीन नहीं करिएगा कि एसआईआर वर्तमान में कहीं 90%, कुछ लोगों ने 100% पूरा कर लिया है। हम बधाई देना चाहते हैं निर्वाचन आयोग को कि उन्होंने समय सीमा भी बढ़ा दिया 7 दिन की। 11 तारीख को परसों ख़त्म होना है और कहीं 90%, कहीं 80%, कहीं 75% इतने लोगों ने अपने फॉर्म भर के वापस कर दिए और चीज़ें डिजिटली डाउनलोड हो गई हैं। तो मुझको लगता है कि हर उस कदम का फैसला, आप अतीत में जाइएगा तो आपको लगेगा कि कुंभ का विरोध, भगवान रामलला के मंदिर का विरोध, देश में ऑपरेशन सिंदूर करने वाली सेना के कदम को भी लोगों ने कहीं सराहा नहीं। जब सारा दुनिया भारत की सेना की प्रशंसा कर रही थी, उस सिंदूर जैसे ऑपरेशन की प्रशंसा कर रही थी, तो हमारे अखिलेश यादव जी हों, चाहे विपक्ष के उनके और उनके गठबंधन के साथी हों, उन लोगों ने सदैव आलोचना किया। वो आलोचना करने में भूल जाते हैं कि वो जाने अनजाने इस देश की सबसे बड़ी गौरव का विषय जो है हमारी सेना है। सेना को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं। तो मुझको लगता है कि उन्होंने सिर्फ एक लक्ष्य बना लिया अपने जीवन की राजनीति का। एक ही केंद्र है उनका कि वो विरोध करेंगे, कुछ भी करिए विरोध करेंगे। देश आगे बढ़ रहा, तरक्की कर रहा है देश मोदी जी के सबल नेतृत्व में और सारी दुनिया भारत की ताकत से चमत्कृत है। हम आर्थिक रूप से, अब उनको लगता है कि ये सब चीज़ें कैसे हो रही, कहाँ से हो रही हैं। भारत आज 2014 में जब सत्ता मोदी जी को मिली तो हम दुनिया में 11वें नंबर पर थे अर्थव्यवस्था के मामले में। आज हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हमने 5वीं पायदान पूरा कर लिया, हम 4थे पायदान पे आ रहे हैं और सारी दुनिया देख रही भारत की प्रगति, भारत की तेज़ी से। हम दुनिया की सबसे तेज़ बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, हमारी ग्रोथ रेट सर्वाधिक है, हमारी जीडीपी सर्वाधिक है। ऐसे में उन लोगों को पता नहीं क्या है उनका मन कि उन्होंने कसम खा लिया है कि इस देश के किसी भी, इस सरकार के किसी भी फैसले को, देश के हित में किए गए फैसले को, एक एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, मैंने कहा ना कि जिन विषयों से देश को गौरव की अनुभूति हो रही, सारा संसार भारत की बढ़ती हुई ताकत से ईर्ष्या कर रहा हो, ऐसे में हमारे देश में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो काम गैर कर रहे हैं, जो काम दुनिया के दूसरे देशों में बैठ के लोग करते हैं, हमारे विरोधी, हमारे दुश्मन करते हैं, वही काम अपने देश में बैठे हुए कुछ राजनीतिक दलों के लोग करते हैं। दुखद है और हास्यास्पद भी है। बिहार चुनाव को लेकर भी उन्होंने तंज कसा है आज लोकसभा में। उन्होंने कहा कि जो समय समय पर अकाउंट में पैसे आ जाते हैं उसको बंद करना चाहिए और क्योंकि इससे लोकतंत्र कमजोर होता है। यही नहीं, एक सवाल और जोड़ते हुए आपसे पूछ लेती हूँ। उन्होंने मिल्कीपुर उपचुनाव का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा मिल्कीपुर में जब उपचुनाव हो रहा था तो हमारे मतदाताओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। प्रशासन ने ये चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी को जिताया। देखिए, बड़े सच्चे मन से आपसे कह रहा हूँ कि जब उनको सत्ता मिली थी, उनके पिताजी को भी सत्ता मिली थी, उनको भी मिली थी, तो शिक्षा को लेके भारत सरकार ने पैसे भेजे थे। इन लोगों ने साड़ियाँ बांटने का काम किया था और मोबाइल बांटा था। वो देश में जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको पढ़ाई के लिए उस समय एक सरकार की योजना थी, उस योजना का बंटाधार कर दिया। पैसा किस मद में भारत सरकार ने भेजा, उसको किस मद में उन्होंने स्थानांतरित कर दिया और वो साड़ियाँ बांटा हो, चाहे मोबाइल लैपटॉप बांटा हो। आज वही हम लैपटॉप जी, तो केंद्र की सरकार की योजनाओं का बंटाधार करना, सरकार की योजनाओं का समाज में लाभ न पहुंचने देना, किस मद का पैसा किस मद में दुरुपयोग करना, ये उन लोगों का शौक़ रहा है। और
अब जब पराजित होते, मैंने कहा ना कि जिन राज्यों में सरकार उनकी बन जाए, चाहे कांग्रेस की बन जाए, तो वो कमेंट नहीं करते। इसके पहले आपने देखा कि हमेशा ईवीएम पर प्रश्न उठाए जाते थे। अब समय समय पर उनके मुद्दे बदलते रहते हैं, उनकी आलोचनाओं का विषय बदलता रहता है, लेकिन मूल में एक बात है कि आलोचनाएं करते रहना है। वो आलोचनाएं करते रहें, देश तरक्की करता रहे, उत्तर प्रदेश तरक्की करता रहे, और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जैसे योगी जी के साथ है, देश की जनता मोदी जी के साथ है, इस भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी सरकार के साथ है, हमारे गृह मंत्री जी के हर उस फैसले के साथ है जिससे देश सीमाओं पे मजबूत हो रहा है। हम दुश्मनों के प्रति बहुत सजग प्रहरी के रूप में सारी दुनिया में हमारी साख बढ़ी है। हम अपने रक्षा उत्पाद बनाने लगे हैं। हम रक्षा उत्पादों के, हमारे ब्रह्मोस मिसाइल की दुनिया में मांग हो रही है। मैं आपसे इसलिए चर्चा कर रहा हूँ इन चीज़ों की कि वो कभी सोचते नहीं थे कि जिस प्रदेश में कट्टा बनता रहा उस प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल, ये उनको नागवार लग रहा होगा। जिस बुंदेलखंड को पीने के पानी के रोज तरसाते थे, आज उसी बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर है। आज उसी बुंदेलखंड के हर घर में पीने का पानी, हर घर नल से जल, मिशन जल शक्ति। तो मैंने कहा ना कि वो कभी किसी कदम की, आज तक आश्चर्य होता है कि देश में इतने हमारे खिलाड़ी जब विदेशों से पदक लेके लौट रहे, विश्व खेलों में, ओलंपिक खेलों में, कभी किसी की तारीफ़ करते, मुझको लगता है कि आपने भी नहीं सुना होगा। तो दुखद है। और राजनीति, अपने देश हित के किए गए फैसलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिन फैसलों से देश का गौरव बढ़ता हो, देश का आत्मसम्मान बढ़ रहा हो, देश की साख बढ़ रही हो, कम से कम विपक्ष के लोगों को भी उस मुद्दों पर भारत सरकार का, इस केंद्र की सरकार का साथ देना चाहिए, देश का साथ देना चाहिए। कम से कम देश के मुद्दे पर देश के साथ खड़े हो और राजनीति के मुद्दों पर विरोध करें। लेकिन मुझको लगता है कि वो कुछ भी करने से बाज नहीं आ रहे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि राजनीति के लिहाज से देश का स्वर्णिम दौर है। देश जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा, तरक्की कर रहा, सारी दुनिया, मैंने आपसे बार बार कहा कि अब भारत की प्रगति से लोग ईर्ष्या करने लगे हैं। जो देश नहीं चाहते कि भारत इस तेज़ी से आगे बढ़े, कैसे सबको अपने आप पे खतरा दिखाई दे रहा है। हम अगर ऐसे ही चाल चलते रहे तो आने वाले दिनों में हम जब तीसरी पायदान पर जाएंगे तो हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो जर्मनी की है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, देश के प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य रखा है $5 ट्रिलियन, फिर 2047 तक जिस भारत की कल्पना उन्होंने किया है, तब हम चाइना को पीछे करेंगे। $19 ट्रिलियन चाइना की इकोनॉमी है। और तो हमारी लड़ाई, जो हमारा आखिरी हमारी मंजिल है, वो है अमेरिका। $30 ट्रिलियन, $30 ट्रिलियन। 2047 तक भारत अगर ऐसी प्रगति करता रहा तो उसके पहले भी शायद हम उस लक्ष्य को हासिल कर लें। हम अपनी चाल, हम अपने जिस गति से भारत आगे बढ़ रहा, तरक्की कर रहा, और दुनिया का हर सेक्टर, लोगों ने चांद पर कदम रखा तो हमने चांद के उस काले हिस्से पर, उस दक्षिणी पोल पर कदम रखा जिस पर आज तक संसार में कोई नहीं गया था। हम मंगल ग्रह की यात्रा के लिए अपने विमान छोड़ते हैं। सब लोग रोज़ सैटेलाइट छोड़ते हैं। हमने सैटेलाइट के मामले में भी अपने क्रायोजेनिक इंजन से, अपने रॉकेट से हम लोगों ने उसमें भी बहुत नए प्रतिमान स्थापित किए। मैंने कहा ना कि भारत अब ऐसे काम कर रहा है जिसकी कल्पना शायद कभी अतीत में इन लोगों ने सपने में भी न सोचा होगा। चाहे वो हम अपने अंतरिक्ष में स्टेशन बनाने की बात हो, चाहे चांद पर मानव भेजने की बात हो, भारत तो हर बड़े कदम की तरफ बढ़ रहा, बड़ी ईमानदारी से बढ़ रहा। और मैं बधाई देना चाहता हूँ इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि जिनके नेतृत्व में देश उन सारी ऊंचाइयों को, उन हर बुलंदियों को छूने को बेताब है और छू रहा है, जिनके लिए कभी भारत के लोगों ने कभी सपना भी नहीं देखा था। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बधाई और देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। ये थे यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु। इनका साफ साफ और खरा खरा जिस तरीके से अखिलेश यादव बयानबाजी कर रहे हैं वो कोई मतलब उसका नहीं बनता है। जिस तरीके से हमारा देश लगातार तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ा है, कहीं ना कहीं विपक्ष के लोगों को मिर्ची लग रहा है और ऐसे में दुनिया के तमाम देश हमारे विरोध में भी आ जाते हैं क्योंकि लगातार हम प्रगति के राह पर हैं। कैमरामैन जिशान के साथ मैं जया सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।